आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वायनाड में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के हादसे में मरने वालों की तादाद 135 तक जा पहुंची है। फौज, बहरिया, फजाइया, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियां राहत कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने बैरूत हवाई हमले में चोटी के हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र को हलाक कर दिया है। आईएमडी ने पूरे मुल्क में अगले कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश और बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और खेलों में भारत ने T20 बैनुल अक़वामी मैच के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज आज अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। केरला के वायनाड जिले में कल बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 135 हो गई है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। वायनाड में फौज, बहरिया और फजाइया के अलावा एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अक़लियती उमूर के वजीर ममलकत जॉर्ज कुरियन ने कल रात वायनाड पहुंचकर राहती कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने एनडीआरएफ और फौज के सीनियर अफसरों के साथ बातचीत भी की और कलपेटा में एक राहती कैंप का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की मजीद 3 टीमें और भारतीय फौज का एक डॉग स्क्वाड राहत और बचाव कार्रवाइयों में शामिल किया जाएगा। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां और वजीर आला पिनराई विजयन आज वायनाड का दौरा करेंगे। इस दौरान महकमा मौसमियात ने मलप्पुरम, कोयिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। केरला को अपनी तारीख में मिट्टी के तोदे खिसकने की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ रहा है। इस हादसे में वायनाड के चूरामाला और मुदाकई बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुसल्लह अफवाज, एनडीआरएफ की टीमें और रियासती फोर्सेज की निगरानी में राहती मिशन की बदौलत कल रात 400 से ज्यादा अफराद को बचाया गया है, जबकि 186 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तकरीबन 200 अफराद अब भी लापता बताए जाते हैं। वायनाड जिले में 45 राहती कैंप खोले गए हैं, जहां 3069 लोगों को रखा गया है। केरला में आफात के पेश नजर ऐलान करदा सरकारी सोग जारी रहेगा। मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बहुत से वज़रा, नायब वज़रा और सरकर्दा ताजिरों समेत एक आला सतही वफ्द भी है। वजीर आजम चिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी तबादला ख्याल करेंगे, जो उनके एजाज में एक जोहराने का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम चिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर भी वियतनाम के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और वियतनाम के देरीना तारीखी और तहजीबी रिश्तों को 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वियतनाम के दौरे में जामे दिफाई शराकतदारी की शक्ल हासिल हुई थी। वजारत ने जोर देकर कहा कि भारत वियतनाम को अपनी मशरिक नवाज पॉलिसी का एक बुनियादी सुतून और भारत बहरुल काहिल के तनाजुर में एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में डीबीटी वसीले से कार आमोजी और तरबियती स्कीम दोयम के कौमी पोर्टल NATS दोयम का आगाज किया और तरबियत पाने वालों को 100 करोड़ रुपए के वजीफे तकसीम किए। इन लोगों को इत्तलाती टेक्नोलॉजी, मसनूआत साजी और ऑटोमोबाइल जैसे मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है। ये कदम नौजवानों को हुनरमंद और काबिल रोजगार बनाने पर हुकूमत की तवज्जो के मुताबिक है। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इस साल के बजट में भी हुनरमंदी और रोजगार को फरोग देने पर काफी जोर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने सभी तालीमी इदारों और सनतों से अपील की है कि वो NATS दोयम में शिरकत करें। इस मौके पर यूजीसी के चेयरमैन
प्रोफेसर जगदीश कुमार ने हुकूमत की इस पहल की सताइश की है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल वक्त की जरूरत है जिससे मुल्क को तरक्की देने में नौजवानों को मदद मिलेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में जुमे के रोज से शुरू होने वाली गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। गवर्नरों की यह पहली कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी सदारत सदर जमहूरिया करेंगी। सदर के सेक्रेटरीट ने बताया कि सभी रियासतों के गवर्नर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हमारे न्यामानिगार ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन के निफाज, आला तालीम में इस्लाहात, यूनिवर्सिटियों की वाबस्तगी और तवज्जो वाले शोबों को फरोग शामिल होगा। मुहिम के दौरान गवर्नरों के रोल, रियासत में मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों में बेहतर तालमेल समेत मुख्तलिफ दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल J&K हाई कोर्ट के एक साबिक जज जस्टिस जनक राज कोतवाल को एक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। ये कमेटी मरकज के जेर इंतजाम इलाके के शहरी मकामी इदारों ने दीगर पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के लिए पिछले माह कायम की गई थी। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि रिटायर्ड IAS अफसर राजकुमार भगत और ज़राअत व टेक्नोलॉजी की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक डीन प्रोफेसर मोहिंदर सिंह भदवाल इस कमेटी के अरकान होंगे। कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो मकामी इदारों के आइंदा आम इंतखाबात से पहले सभी मकामी इदारों में पसमानदा तबकों की नुमाइंदगी के ज़िम्न में मुताला और तहकीक करे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मगरबी, शिमाल मशरकी, मगरबी, वस्ती और जुनूबी हिस्सों अगले चंद रोज के दौरान दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आज कर्नाटक के ज्यादा हिस्सों और हफ्ते के रोज तक वस्ती महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में दूर दूर तक शदीद बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 4 रोज के दौरान बहुत शदीद बारिश होगी। दिल्ली के महकमा मौसमियात ने आज भारी बारिश के साथ आमतौर पर आसमान अबरालूद रहने की पेशगोई की है। कल से अगले 5 रोज तक हल्की से औसत बारिश होगी। पंजाब में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में लोग काफी बारिश न होने से उमस और हब्स और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। अलबत्ता मौसमियात के महकमे ने आज और कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। मौजूदा मानसून सीजन में रियासत में इस मरतबा अब तक तकरीबन 44% बारिश दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले बारिश का औसत 118.5 मिलीमीटर था। मालवा खित्ते में महज 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि औसत बारिश से तकरीबन 74% कम है। फतेहगढ़ साहिब जिला में 75%, मोहाली में 71%, फिरोजपुर में 70%, मोगा में 63%, जबकि फरीदकोट जिले में 57% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो मामूल से कम बारिश है। रियासत में कम बारिश का असर मुख्तलिफ बांधों में भी देखा जा रहा है, जहां पानी की सतह औसत से कम है। जालंधर से शिशु शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मणिपुर में शदीद बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आई हैं। कल रियासत में शदीद बारिश हुई थी, जबकि तमेंगलोंग जिले में 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुमे तक रियासत के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होगी। तेलंगाना रियासती सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी स्कीम के दूसरे मरहले के तहत 1.5 लाख रुपए तक के फसल कर्जे मुआफ कर दिए हैं। हुकूमत ने इसके लिए 6,198 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे रियासत में 6,40,000 किसानों को फायदा होगा। झारखंड में मशरकी वस्ती रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेल सेक्शन पर बहाली का काम जंगी पैमाने पर जारी है। हादसे के शिकार हावड़ा मुंबई मेल के डिब्बों को पटरियों से हटाया जा रहा है। मशरकी वस्ती रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि इम्कान है कि इस सेक्शन पर रेल ट्रैफिक आज बहाल हो जाए। अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 1,654 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बुनियादी पड़ाव से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये यात्री आज सुबह सवेरे 51 गाड़ियों के एक काफिले में बुनियादी पड़ाव से रवाना हुए। इसराइल ने कहा है कि उसने कल लबनान की राजधानी बैरूत के जनूबी नवाह में हमला करके हिजबुल्लाह का एक चोटी के कमांडर को हलाक कर दिया है। दाहिये में किए गए एक धमाके में कम से कम एक शख्स हलाक और बहुत से लोग जख्मी हो गए।
ये इलाका लबनान के मुसल्ह ग्रुप का मजबूत गढ़ है। इसराइली फौज ने कहा है कि फवाद शुक्र को लड़ाका जेट तैयारों के जरिए किए गए खुफिया जानकारी पर मबनी एक हमले में निशाना बनाया गया। वो हफ्ते को इसराइली मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर एक रॉकेट हमले का जिम्मेदार था, जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। हिजबुल्लाह ने इस हमले में खुद के मुलव्वस होने से इनकार किया है। लेबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती ने इसराइल की इस वहशियाना जारहियत की मजम्मत की है। लेबनान में राजधानी बैरूत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कल लगातार तीसरे दिन भी तजब्जुब और अफरा-तफरी रही, क्योंकि एक इसराइली हमले में कल देर रात बैरूत के जनूबी नवाह में एक सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे पर बहुत से मुसाफिर फंस कर रह गए, क्योंकि एयरलाइंस ने इसराइल की मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर हफ्ते के रोज किए गए हमलों और इसके जवाब में इसराइली हमलों की वजह से परवाजें मनसूख कर दी हैं। वेनेजुएला में सदारती इंतखाब के मुतनाज़ा नताइज के बाद राजधानी काराकस में ताज़ा मुजाहिरे किए गए हैं। शहर के मरकज में हजारों लोग सदर निकोलास मदुरो के फतह के दावे की मुखालफत में जमा हुए। फौज और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ लोगों पर रबर की गोलियां भी चलाई। मकामी अफसरान ने बताया कि तकरीबन 750 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्क की 2 सरकर्दा गैर सरकारी तंजीमों ने बताया है कि इन मुजाहिरों में बहुत से लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। वेनेजुएला के वजीर दिफा जनरल व्लादिमीर पेद्रियानो ने इन मुजाहिरों को बगावत करार दिया है। क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में श्रीलंका को हरा दिया। भारत को ये जीत सुपर ओवर में हासिल हुई है। इससे पहले भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने भी 8 विकेट पर 137 रन बनाए थे। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स के आज 5वें दिन भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, निशानेबाज और बैडमिंटन खिलाड़ी अपने हरीफों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन नॉर्वे की सुनिवा हॉफस्टैड के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। निशानेबाजी में ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन मुकाबले में हिस्सा लेंगे, जबकि श्रेयासी सिंह और राजेश्वरी कुमारी क्वालिफिकेशन राउंड के दूसरे दिन आज अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल ग्रुप मरहले में लक्ष्य सेन इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से, जबकि एचएस प्रणॉय वियतनाम के डच फैट ली से मुकाबला करेंगे। खवातीन के सिंगल्स ग्रुप मरहले में पीवी सिंधु आज एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा का सामना करेंगी और टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला खवातीन के सिंगल्स के 32वें राउंड में सिंगापुर की जांग जिंग का सामना करेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वायनाड में तूफानी बारिश से मिट्टी के तोदे गिरने से 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने इस खबर को पेश करते हुए सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और दीगर रहनुमाओं की जानिब से वायनाड हादसे पर इजहार अफसोस किए जाने की खबर को पेश किया है। साथ ही अखबारों ने झारखंड में एक और रेल हादसा होने की खबर को नुमाया किया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 अफराद हलाक। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा में आम बजट के ताल्लुक से दिए गए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इस बयान को पेश किया है कि बजट में तमाम तबकात और तमाम सेक्टरों के मफादात का ख्याल रखते हुए मजमूई तरक्की को अहमियत दी गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वायनाड में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के हादसे में मरने वालों की तादाद 135 तक जा पहुंची है। फौज, बहरिया, फजाइया, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियां राहत कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने बैरूत हवाई हमले में चोटी के हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र को हलाक कर दिया है। आईएमडी ने पूरे मुल्क में अगले कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश और बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और खेलों में भारत ने T20 बैनुल-अक़वामी मैच के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज आज अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। खबरनामा खत्म हुआ।